दक्षिणा लेकर के लोटा पंडित जी आप रख लेंगे और कहेंगे कि ये पहुंच गया आपके बाबूजी को। देखिए, ये पूर्वक बनाने का काम बंद कीजिए। अब हम पढ़ लिख लिए हैं और हमको समझ में आती है, और इसीलिए ये जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है, पहले समाज में था, आजकल राजनीति में चली गई है, इससे हमको आजादी चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ ब्राह्मणवाद से आजादी, तो कुछ हमारे ब्राह्मण दोस्त आकर के कहते हैं कि तुम ब्राह्मण के खिलाफ क्यों बोलते हो। हमने कहा यही ब्राह्मणवाद है भाई मेरे, कि तुम समझ नहीं पाते हो कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर यह होता है कि ब्राह्मण होना अपराध नहीं है, जैसे दलित होना अपराध नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद ये महसूस करना कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये अपराध है, ये गैर कानूनी है। और ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क इस स्तर पे होता है कि कई बार कई दलित भी समझ लेते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, मतलब वो दलित होकर के ब्राह्मणवादी हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर यादव कहता हो कि हम पटेल से शादी नहीं करेंगे, तो वो यादव होकर के ब्राह्मणवादी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर शेख साहब कहते हो कि अंसारी से अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे, मतलब वो भी ब्राह्मणवादी है। जब हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, इसका मतलब किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी लिंग से नहीं, किसी पहचान से नहीं, उस व्यवस्था से है जो ऊंच नीच पे आधारित है, छुआछूत पे आधारित है, और उस ऊंच नीच को खत्म करना है, क्योंकि समता मूलक समाज बनाना है। और ये ब्राह्मणवाद राजनीति से लेकर के, अर्थव्यवस्था से लेकर के तमाम तरीके की सामाजिक व्यवस्थाओं में पाया जाता है, और हमको इस ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। और हमारी बातें, हमारी लड़ाई इस देश को बेहतर बनाने की लड़ाई है। और आप जो बोलते हैं बार बार कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उस पर भी हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश के अंदर अगर 80% हिंदू आबादी है, तो इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, उस गरीब में भी 80% गरीब हिंदू होंगे कि नहीं होंगे, ये बात मुझे आप बताइए। अगर 80% गरीब हिंदू होंगे, तो आप जो लोगों के खिलाफ नीतियां बनाते हैं, आप जो देश को बेचने का काम करते हैं, आप बताइए कि आप हिंदुओं के पक्ष में काम करते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप जब इस देश के अंदर FDI लेकर के आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, खुदरा क्षेत्र में, बताइए लखनऊ की सड़कों पे किसका दुकान बंद होगा? सिर्फ मुसलमानों का दुकान बंद होगा कि हिंदुओं का दुकान भी बंद होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जात धर्म के नाम पे देश को बांटने की राजनीति बंद कीजिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके पास पेट है, सबको रोजगार की जरूरत है। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप हमको धर्म का पाठ पढ़ाना बंद कीजिए। हम समझते हैं कि हमारा धर्म कभी नहीं कहता कि दूसरे धर्म के लोगों का जान ले लो। और आप ये लव जिहाद, ये जो है घर वापसी, 4 बच्चा 10 बच्चा, गाय गोबर, बीफ सुअर, ये करना बंद कीजिए। ये आपका धंधा है, ये हमारा काम नहीं है, इससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये जो समाज के अंदर नफरत की राजनीति है, इसको छोड़ करके हमको अपने मुद्दे पे आने की जरूरत है। और मुद्दा जो मैं बोल रहा हूँ, वो महज सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं उसका कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, आप ठोस उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकार का डेटा है, सरकार कहती है कि 1 साल में 1,35,000 लोगों को रोजगार दिया गया। मुझे बताइए कि आप 125 करोड़ लोगों के देश की बात करते हैं, 125 करोड़ लोगों का नेता होने की बात करते हैं, और आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आपके वादा कहाँ गया? आपका इरादा कहाँ गया? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सवाल उठा करके बता दीजिए। योजना आयोग को बंद कर दिया गया। योजना आयोग को बंद करने के बाद जो उसके अंतर्गत SC ST पिछड़ा तमाम महिला तमाम तरीकों को जो फंड दिया जाता था, उस फंड का आवंटन बंद कर दिया गया। एक तरफ SC ST पिछड़ा का फंड बंद कर दीजिए, और दूसरी तरफ कहिए कि हम तो पिछड़ा प्रधानमंत्री हैं। देखिए, ये चालबाजी करना बंद कीजिए, आपका हकीकत हमको समझ में आता है। और ये जो एंटी पीपल पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हम लोगों के बीच लेकर के जाएंगे। ना आपकी पुलिस रोकेगी,
ना आपका सेडिशन का कानून रोकेगा, ना आपका जूता रोकेगा, ना आपका टमाटर रोकेगा। ये बात उनको रोकने वाला नहीं है। एक जगह जब टमाटर फेंका गया तो हमने कहा कि फेंक क्यों रहे हो, दे ही दो, इसका खाना बना लेंगे, क्योंकि टमाटर तुम्हारे राज्य में बहुत महंगा है। हमको खाने के लिए टमाटर नहीं है, तुमको फेंकने के लिए टमाटर है। बहुत अच्छी बात है। हमको इसी गैर बराबरी की व्यवस्था से आज़ादी चाहिए और ये आज़ादी हम लेकर के रहेंगे। ये बात उनको हमने कहा। दोस्तों, बातें करने के लिए बहुत सारी है, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन जब हम समाधान की बात करते हैं तो समाधान में हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके कर्जे को माफ करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, उनको पढ़ने के लिए एक मिनिमम आर्थिक सहायता सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। और जो नौजवान हैं उनको उनकी योग्यता के हिसाब से, अगर हम 10वां पास हैं तो हमको हमारी औकात के हिसाब से नौकरी दे दीजिए। अगर हम PhD पास हैं तब भी हमको हमारे औकात के हिसाब से नौकरी दे दीजिए। हम बने इंजीनियर हैं, हमसे एक्वागार्ड मत बिछवाइए, ये काम हम नहीं करने वाले हैं। अगर इंजीनियरिंग किए हैं तो इंजीनियर का काम ही करेंगे, अगर डॉक्टरी किए हैं तो डॉक्टर का ही काम करेंगे। हमको हमारी योग्यता के हिसाब से रोजगार दे दीजिए। और अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो हमको बेरोजगारी भत्ता दीजिए, क्योंकि हम किसी भी आतंकवादी संगठन के पास जाकर के उससे 2 लाख रुपया लेकर के अपने शरीर में बम बांध करके अपने समाज के लोगों को नहीं मारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति ही ना हो कि पहले समाज में बम फूटे और फिर उस बम से बचाने के लिए बम स्क्वाड बनाया जाए। हम कहते हैं कि बम फूटे ही नहीं, हम कहते हैं कि युद्ध हो ही नहीं, झगड़ा हो ही नहीं, टैंक खरीदना ही ना पड़े। क्यों 6000 करोड़ रुपया का टैंक खरीदा जाए? क्यों पाकिस्तान से युद्ध किया जाए? हम कहते हैं कि हमारे लोग पाकिस्तान के बम से नहीं, भूख से मर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे लोगों के भड़काने से नहीं, अपनी बेरोजगारी और गरीबी से तबाह होकर के अपराध का अपना रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। आप गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर दीजिए। आप जो है 6000 करोड़ रुपया जो टैंक खरीदने के लिए खर्च करना चाहते हैं उसको बेरोजगारी भत्ता के रूप में बांट दीजिए। स्टार्टअप इंडिया के स्कीम के तहत किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, बुनकरों को मशीन खरीद करके दे दीजिए, नौजवानों को लोन दे दीजिए। वो पान की दुकान खोल लेगा रेलवे स्टेशन के सामने में, वो बेरोजगार नहीं रहेगा, बम नहीं फोड़ेगा, आतंकवाद की समस्या नहीं रहेगी, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्यों गोल गोल घुमाते हैं मोदी जी? क्यों इस देश को ऐसे सवालों पर लेकर जाते हैं जिसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है? आपके बच्चे तो नहीं मरेंगे, इत्तेफाक से आपके बच्चे हैं भी नहीं, लेकिन आपके बच्चे तो मरेंगे नहीं। किसके बच्चे मरेंगे? जिनका बाप खेत में जान दे रहा है। किसका भाई मरेगा? जो कॉर्पोरेट में 16 घंटे की नौकरी कर रहा है। किसकी बहनें बेवा हो जाएंगी जिनको आज भी समाज में कहा जाता है कि पूरा घूंघट लटका करके चलो। 21वीं सदी में हर तरफ से हम ही मारे जाएं और आप ये दावा करेंगे कि हम आपको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या दौर आया है, किस दौर में हम जी रहे हैं? मतलब एक तरफ आप हमारा सब कुछ छीन लीजिए और कहिए कि ये तो हम आपके लिए ही कर रहे हैं। गजब की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। दक्षिणा लेकर के लोटा पंडित जी आप रख लेंगे और कहेंगे कि ये पहुंच गया आपके बाबूजी को। देखिए, ये बुर्बक बनाने का काम बंद कीजिए। अब हम पढ़ लिख लिए हैं और हमको समझ में आती है, और इसीलिए ये जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है पहले समाज में था, आजकल राजनीति में चली गई है। इससे हमको आज़ादी चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ ब्राह्मणवाद से आज़ादी, तो कुछ हमारे ब्राह्मण दोस्त आकर के कहते हैं कि तुम ब्राह्मण के खिलाफ क्यों बोलते हो? हमने कहा यही ब्राह्मणवाद है भाई मेरे, कि तुम समझ नहीं पाते हो कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर ये होता है कि ब्राह्मण होना अपराध नहीं है, जैसे दलित होना अपराध नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद ये महसूस करना कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये अपराध है, ये गैर कानूनी है। और ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क इस स्तर पे होता है कि कई बार कई दलित भी समझ लेते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, मतलब वो दलित होकर के ब्राह्मणवादी हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर यादव कहता हो कि हम पटेल से शादी नहीं करेंगे तो वो यादव होकर के ब्राह्मणवादी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर शेख साहब कहते हो
कि अंसारी से अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे, मतलब वो भी ब्राह्मणवादी है। जब हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, इसका मतलब किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी लिंग से नहीं, किसी पहचान से नहीं, उस व्यवस्था से है जो ऊंच नीच पे आधारित है, छुआछूत पे आधारित है, और उस ऊंच नीच को खत्म करना है, क्योंकि समता मूलक समाज बनाना है। और ये ब्राह्मणवाद राजनीति से लेकर के, अर्थव्यवस्था से लेकर के तमाम तरीके की सामाजिक व्यवस्थाओं में पाया जाता है, और हमको इस ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, मेहनत करके एक रिपोर्ट जाकर के लिखेंगे और एडिटर कहेगा कि इसको मत छापो, वहां भी ब्राह्मणवाद काम। मूलक समाज बनाना है, और ये ब्राह्मणवाद राजनीति से लेकर के, अर्थव्यवस्था से लेकर के तमाम तरीके की सामाजिक व्यवस्थाओं में पाया जाता है, और हमको इस ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, मेहनत करके एक रिपोर्ट जाकर के लिखेंगे और एडिटर कहेगा कि इसको मत छापो, वहां भी ब्राह्मणवाद काम करता है। उसको लगता है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। एक गोस्वामी जी हैं, आजकल स्वामी जी का बड़ा दबदबा है। कुछ लोग मीडिया में बैठे हुए हैं और कुछ लोग सुबह सुबह आकर के कपालभाति करवाते हैं, और एक तो ऐसा मुंगेरिया पिस्तौल है कि पता नहीं वो कब बैक फायर कर जाए, गोली चलाएंगे आगे, चल जाएगा पीछे। वो स्वामी जी को भाजपा जो है चुन करके सभा में लेकर के आएगी कि कांग्रेस के खिलाफ बोलेगी, लेकिन उसको बोलने की ऐसी आदत है कि कांग्रेस से बोलते बोलते वो बीजेपी के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देती है। दोस्तों, तो ये जो स्वामी जी लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं जो समझते हैं कि उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। अभी स्वामी जी बोले हैं कि मैं जेटली से ज्यादा बढ़िया वित्त मंत्री हो सकता हूँ। स्वामी जी, हमारा मानना है कि आप मोदी से ज्यादा बढ़िया प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। असल मसला ये है कि हमेशा व्यक्ति को फोकस करके विचारधारा के सवाल को गौन कर देते हैं। हम कहते हैं कि स्वामी जी हो या शास्त्री जी हो, मोदी जी हो या गिरिराज जी हो, कोई भी हो या महाराज जी हो, सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। और जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो हमको समाज से ऊंच नीच नहीं चाहिए, और समाज से ऊंच नीच खत्म करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गोरा हो, काला हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, महिला हो, पुरुष हो, तमाम लोगों को एकजुट एक मंच पे आने की जरूरत है। और समानता की बात सिर्फ और सिर्फ वोट के आधार पर नहीं, शिक्षा के आधार पर थी, जिसकी बात हमारे साथी कर रहे थे कि जब वोट बराबर है तो अधिकार बराबर क्यों नहीं। जब अंबानी का वोट एक और जो जूता सिलने वाला है उसका वोट एक, तो दोनों का बच्चा एक ही स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने जाता। इसीलिए राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान की हम बात करते हैं, सबको उसकी योग्यता के आधार पे एक समान रोजगार देने की बात करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारे समाज के बेस हैं, बुनियाद हैं, उनके हर हाल में हमको रक्षा करनी पड़ेगी, चाहे वो किसान हो, बुनकर हो, मजदूर हो, उनके हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। और यह जो लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है। इस बराबरी की लड़ाई में मैं कहता हूँ कि ये लड़ाई, ये रास्ता अम्बेडकर का रास्ता है, और जो लोग इस लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं वो गोलवलकर का रास्ता है। और अम्बेडकर और गोलवलकर की इस लड़ाई में अम्बेडकर के सिपाही जीतेंगे, ये बात मैं उनको बता देना चाहता हूँ। इसीलिए हमारा जो नारा है जय भीम लाल सलाम, उसका मतलब ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, कबीर ने, पेरियार ने, संत तुकाराम ने, अन्ना भाऊ साठे ने, तमाम तरीके के लोगों ने बराबरी की बात की है। उस संतों की परंपरा को, उस बराबरी के संघर्ष को, उस दर्शन को, उस सिद्धांत को हमको आगे लेकर के जाना है। जय भीम के नारे को बुलंद करना है, भूल जोहार के नारे को बुलंद करना है। और दूसरी तरफ मार्क्स, लेनिन, चे, माओ और तमाम तरीके के जो भगत सिंह, ये तमाम जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो समाज के अंदर आर्थिक समानता की बात करते हैं, इस सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के सिद्धांत को एक करके, जय भीम लाल सलाम के नारे को आगे बढ़ा करके, जन आंदोलनों को एक साथ करके एक रेनबो कोalition बना करके, इस जो एक रंग पे सब रंग की लड़ाई है, सब रंग को जिताना चाहते हैं, इंद्रधनुष की क्रांति लाना चाहते हैं, जय भीम का नारा लगाना चाहते हैं, और समानता को स्थापित करते हुए असमानता को परास्त करना चाहते हैं, तो इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, एकजुट होकर के लड़िए, क्योंकि बिन लड़े न कुछ भी मिलता है, बिन हवा न पत्ता हिलता है। हमको लड़ना पड़ेगा, वो हवा, वो बदलाव की हवा को उठानी पड़ेगी, चुनाव की हवा भी चलेगी, उस
उसमें हम बदलाव की हवा चलाएंगे, और वो बदलाव की हवा समाज में बेहतरी के लिए होगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं होगा। ये सवाल आज हमारे सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आजादी आजादी।